जो पहला डेरिवेशन आपका आएगा वो आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, वैद्युत विभव की गणना करनी है हमको किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्या रखा है, एक पॉजिटिव आवेश ये रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये यहाँ पर जो बिंदु है जहां पर Q रखा हुआ है ये O बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है हमारा R है। ठीक है, ऐसे थ्योरी लिख लेना आप। ये कितनी है? बिंदु R है। ठीक है, दूरी जो है। अब यहां से एक पॉइंट जो है यहाँ पर A पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहां से एक छोटी सी दूरी क्या है? dx है। यहाँ पर ये जो दूरी है यहाँ पर वो कितनी है? dx है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अनंत से परीक्षण धनावेश को लाया जा रहा है। परीक्षण धनावेश को ध्यान देना, अनंत पे क्या रखा है? परीक्षण धनावेश रखा है। याद करना, पिछले जो वीडियो था मैंने आपको बताया था ना कि जो वैद्युत विभव होता है वो अनंत से लेकर आया जाता है। और विभवांतर की अगर बात होती है तो 2 पॉइंट होते हैं आपके पास, A पॉइंट और B पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर परीक्षण धनावेश को लेकर आना है कहां तक? इस बिंदु P तक। ठीक है, तो अब गौर से देखो कि यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट O से और यहां तक की जो दूरी है पूरी वो कितनी है? x है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां तक की जो स्मॉल जो दूरी है यहां तक की, ये कितनी है? dx है। जो विस्थापन है इसका छोटा सा विस्थापन dx है, और ये जो बड़ा वाला विस्थापन है वो कितना है? x है। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली वैद्युत विभव निकालना है। और वैद्युत विभव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, V बराबर क्या होता है? W/Q0। यही तो होता है। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? वैद्युत विभव जो है वो एक तरह का कार्य है। वैद्युत विभव क्या है? एक तरह का कार्य है। तो हमें सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा, और उस कार्य को निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है। एक आवेश ये है और एक परीक्षण धनावेश ये है, तो इन दोनों के बीच में बाहरी फोर्स कितना लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फोर्स कितना होगा? ध्यान से देखो, अगर बात करें Q0 को बिंदु ऐसे लिख लेते हैं, Q0 बा Q के बीच लगने वाला बल F कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q और Q0 दो तो है हमारे पास, Q एक ये Q है और एक ये Q है, अपॉन ये, गौर से देखो ये कितना है? x है ना, तो ये कितना हो गया? x²। दूरी कितनी हो गई? x²। बात समझ में आ गई? अब ये जो फोर्स है, ये जो बाहरी फोर्स है इन दोनों के बीच का, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फिर रिपल का फोर्स होगा? रिपल का होगा ना, बेसिकली प्रतिकर्षण का होगा ना, दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, चूंकि दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, अतः F जो होगा, F बाहर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, बाहर ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना होगा? क्योंकि प्रतिकर्षण का है तो इसलिए हम माइनस लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, बाकी Q0 अपॉन x²। बल कैसा लग रहा है?
प्रतिकर्षण का बल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये तो फोर्स की बात हो गई, फोर्स। अब कार्य हमें निकालना है, कार्य, ध्यान से देखना, कार्य। एक छोटा सा अगर हम कार्य निकाल लें, छोटा सा अगर कार्य निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद पूरा बड़ा कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो समाकलन करने के बाद अब गौर से देखो, छोटा सा कार्य निकालते हैं, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कितना होगा, dw होगा, स्मॉल कार्य होगा। ठीक है, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देता हूं बल गुणा विस्थापन, यही हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, बल गुणा विस्थापन। अब बल गुणा विस्थापन अगर हुआ तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमने बल यहां पर निकाला था F कितना, 1/, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये तो निकाला था हमने, ध्यान से देखो। और विस्थापन कितना था, छोटा सा विस्थापन dx था। ठीक है, तो इसके पीछे कितना आ गया, dx आ गया। ये तो एक स्मॉल कार्य हो गया, बहुत छोटा सा वर्क हो गया, बहुत छोटा सा वर्क। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बड़ा वर्क निकालना है, कहां से लेकर, r से लेकर इनफाइनाइट तक का वर्क निकालना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल कार्य, कुल कार्य कितना, W बराबर इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट। ठीक है, और स्मॉल w dw, ये कितना हो जाएगा, dw, ठीक है, और dx, खाली dw लिख देता हूं यहां पर। अब यहां पर देखो, इंटीग्रेशन किसका करना है, मुझे dw को एक छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन करना है यहां पर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो dw बराबर r टू इनफाइनाइट, और dw की वैल्यू कितनी की, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, यही तो हुआ। तो W बराबर माइनस, अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर है और x सापेक्ष में दिया है ना dx में, तो x की टर्म तो यहीं पे रहेगी और बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो माइनस बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये क्या आ गए, बाहर आ गए। ठीक है, और अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, r टू इनफाइनाइट समाकलन करना है हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx, यही तो हो सकता है। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन का रूल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q नॉट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और अगर हमें समाकलन कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, r टू इनफाइनाइट, ये हो गया x की पावर -2 हो गया ना, तो dx ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब गौर से देखो, समाकलन करना होता था हमें, तो कैसे करते थे समाकलन, मान लीजिए इसका समाकलन करना है x स्क्वायर का, तो समाकलन करने के लिए रूल क्या होता था, इसकी जो घात है उसमें 1 जोड़ दो और ऊपर जितनी घात बनी 2 + 1 इसको नीचे लिख दो अपॉन में, ये समाकलन कहलाता था इसका। तो सेम ऐसी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, x की पावर +1 करूंगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पर भी -1 बचेगा, और जो लिमिट दे रखी है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये लग गई। अब यहाँ पर देखो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी निकल के आई, W बराबर -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू है x की पावर -1, इसको नीचे ले आते हैं, x की पावर -1 को क्या करेंगे, नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1 है, ये -1 है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, गौर से देखो,
वन अपॉन एक्स की पावर -1, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 को हमें लिखना जरूरी नहीं है। और ये वाला जो -1 है, ये वाला जो -1 है, इसको हम क्या करते हैं आगे ले लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये हमने आगे ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो r टू इन्फिनिट, ये लिमिट चल रही है हमारी, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, बचा कितना q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। अब यहाँ पर लिमिट रख देते हैं 1 अपॉन एक्स, तो एक बार r रखना है आपको, 1 अपॉन r, x की जगह पे एक बार r रखना है और एक बार इन्फिनिट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर r रख दिया, माइनस, इसको खोलने का तरीका क्या है, 1 अपॉन x की जगह पे एक बार r रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 1 अपॉन इन्फिनिट रखना है x की जगह पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिट, ध्यान से देखो, तो w बराबर कितना q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, ये कितना हो गया 0, इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। तो w बराबर कितना आ गया q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। इसको अगर थोड़ा अच्छा ढंग से लिखेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q नॉट अपॉन r, ठीक है, ये आ गया q नॉट अपॉन r। तो किया गया कार्य कितना आ गया, इतना आ गया कार्य। और जब कार्य इतना आ गया, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कार्य की वैल्यू मिल गई, हमें क्या निकालनी थी, वोल्टेज निकालनी थी, विभव निकालना था। तो हमें पता है कि विभव बराबर कितना होता है, V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट, यही तो होता है। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम उठा के यहाँ पर, W की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट। ध्यान से देखो, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये Q नॉट भी है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q नॉट अपॉन Q नॉट R। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो वोल्टेज कितने आ गए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये आपका फाइनल वोल्टेज आगे निकल के। तो ये हमें निकालनी थी यहाँ पर फाइनल वोल्टेज। तो फाइनल वोल्टेज निकालने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा। ये हो गई एक बिंदु आवेश।